नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के पावन अवसर की ढेरों शुभकामनाएं। अपने चैनल पे हम सीरीज़ चला रहे थे जिसमें हर दिन हम आपके साथ साझा करते थे माँ के एक स्वरूप की कहानी और किस तरह से माँ योग्य हैं आपको और आपके परिवार को वरदान देने के। आज आखिरी नंबर पे हम बात करने वाले हैं माँ के आखिरी स्वरूप, नवे स्वरूप की, जो कि है माँ सिद्धिदात्री। क्यों पड़ा माँ के इस स्वरूप का नाम माँ सिद्धिदात्री? किस तरीके से आपके और आपके परिवार को कोई खास वरदान देती है माँ? साथ के साथ एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कौन से एक प्लैनेट को गवर्न करती हैं माँ सिद्धिदात्री और कौन सी एक औषधि है जिसमें स्वयं माँ विराजित हैं और उसके सेवन से आपके इनक्योरेबल हेल्थ डिजीज़ेस भी उनका भी आपको कोई क्योर मिलता है, ऐसे रोगों का भी आपको सामना करने की शक्ति मिलती है जिसका आपको लगता है कि खास दवाई खाने के बावजूद भी आपका सही तरीके से वो जो मेडिसिन है वो आपकी बॉडी पे असर नहीं कर रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ के आखिरी स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री का नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा? नवरात्रि के अंतिम दिन पे माँ दुर्गा के नवे रूप को पूजा जाता है जिसे हम माँ सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। रिद्धि सिद्धि हर चीज़ प्रदान करती हैं आपको माँ सिद्धिदात्री का ये स्वरूप। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने भी, स्वयं भोलेनाथ ने भी अपनी जो भी सिद्धियाँ प्राप्त की थी वो माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से की थी, उनकी आराधना से की थी। साथ ही इसी के बाद उन्हें अर्धनारेश्वर के रूप में भी देखा गया था जब उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां ग्रहण कर ली थी। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पे विराजित होती हैं और इनका जो वाहन है वो भी सिंह है। साथ के साथ माँ सिद्धिदात्री, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये वो माँ है जो आपको हर प्रकार की सिद्धि पाने के योग्य बनाती हैं, सभी सिद्धियों को देती हैं माँ सिद्धिदात्री। इसीलिए बहुत तप बहुत जप करने के बाद जब माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने स्वयं भोलेनाथ को आशीर्वाद दिया, उसके पश्चात ही भोलेनाथ ने सभी सिद्धियों को ग्रहण किया, जिसके पश्चात उनका जो अर्धनारेश्वर रूप था उसको उन्होंने ग्रहण किया और उसको वो रूप हमें हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, हमें देखने का मौका मिला, अवसर मिला। तो ये अर्धनारेश्वर रूप जो है वो माँ सिद्धिदात्री की ही देन है स्वयं भगवान भोलेनाथ को। साथ में कौन सी ऐसी औषधि है जिस पे स्वयं नियंत्रण करती हैं माँ सिद्धिदात्री? ब्रह्मा जी ने स्वयं ये कहा था कि ऐसी 9 दिव्य औषधियाँ हैं जिसमें स्वयं माँ वास करती हैं और साथ के साथ चिकित्सा पद्धति में, मार्तंड चिकित्सा पद्धति में इसका बहुत ही गहराई से इस बात का विश्लेषण भी किया गया है और इसके इम्पैक्ट को देखा भी गया है। दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा पाठ में भी आप इसका जिक्र जान सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो औषधियाँ हैं ये बहुत ही कारगर साबित हुई हैं। अगर व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज़ से डील कर रहा होता है तो उससे उभरने के लिए ये जो औषधियाँ होती हैं ये बहुत कारगर साबित होती हैं। अगर हम उस औषधि की बात करें जिस पे माँ सिद्धिदात्री का, जिसमें स्वयं माँ सिद्धिदात्री वास करती हैं, उस औषधि का नाम है शतावरी। स्वयं नारायण जी भी माँ सिद्धिदात्री को इसी नाम से पुकारते हैं, शतावरी के नाम से। और यही है वो औषधि जो व्यक्ति में बल, बुद्धि और विवेक हर चीज़ को अर्जित करती है। ये एक बहुत ही लाभदायक औषधि मानी जाती है। अगर हम प्लैनेट की बात करते हैं कि कौन सा एक ऐसा प्लैनेट है जिसे माँ सिद्धिदात्री गवर्न करती हैं, और अगर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो इस ग्रह से संबंधित अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो उससे
उस समस्या को फेस करने का और उसका निवारण भी आपको मिलता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा से। माँ सिद्धिदात्री गवर्न करती हैं प्लैनेट केतु को। ये एक छाया ग्रह है, ये एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। माना जाता है कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि व्यक्ति को अध्यात्म की ओर लेकर जाता है। अगर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअली भी और इंटेलेक्चुअली भी बहुत इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल होते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से आप में बुद्धि, विवेक सब कुछ आता है, जिससे आप सिद्धियाँ ग्रहण करने के और भी ज़्यादा योग्य होते हैं। लास्ट हमें बात करनी चाहिए कि कौन सा एक ऐसा भोग है जो कि माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और अगर ये भोग आप माँ को पूजा में अर्पित करते हैं तो उससे वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ को खीर अति प्रिय है, तो अगर आप उन्हें खीर का भोग लगाते हैं तो इससे वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आप पे और आपके परिवार पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखती हैं। अगली जो चीज़ है, नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि नवमी तिथि पे अगर आप तिल का भोग लगाकर माँ सिद्धिदात्री को, ये जो तिल है ब्राह्मणों में, किन्हीं भी पूजनीय ब्राह्मणों में बांटते हैं, उनको दान देते हैं, तो उससे भी माँ सिद्धिदात्री बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे मृत्यु भय से भी जो व्यक्ति पीड़ित होता है, उस भय से वो भी उससे रहित होता है। साथ ही अनहोनी होने की या इस प्रकार की कोई भी ऐसी दुर्घटना से बचाव होता है। तो ऐसे में अगर आप इन चीज़ों का भोग माँ सिद्धिदात्री को लगाते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न होती है। माँ सिद्धिदात्री की अगर फ़ोटो आपके घर पे नहीं है तो आप माँ दुर्गा को भी माँ सिद्धिदात्री का स्मरण करते हुए ये अर्पित कर सकते हैं और फिर खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। और तिल का अगर आप दान कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि माँ के हर स्वरूप के पीछे की क्या कहानी है, क्या कथा है और किस तरीके से माँ आपको और आपके परिवार को वरदान देती है। ऐसी अच्छी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी अपने इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से नवरात्रि के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।